ईदगाह कहानी का सारांश लिखिए अथवा ईदगाह कहानी का सार लिखिए अथवा ईदगाह कहानी की कथा वस्तु लिखिए अथवा ईदगाह कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। इस तरह के प्रश्न आपके सामने दिखाई देंगे फर्स्ट ईयर हिंदी भाषा में। तो हम पढ़ते हैं ईदगाह कहानी का सारांश। प्रस्तुत कहानी में ईद के अवसर पर बालकों के मध्य हुई बातचीत की कहानी की कथा है। इस दिन ईदगाह में सामूहिक नमाज होती है। 1 मास तक रोजे रखने के बाद ईद आती है, अतः इस दिन सारा मुस्लिम समाज अत्यधिक प्रसन्न रहता है। ईदगाह में जाने की सभी को जल्दी है। बच्चों को उनके माँ बाप से आज पैसे मिले हैं। कहानी के नायक हामिद के माँ बाप गुजर चुके हैं। उनका लालन पालन उनकी दादी अमीना करती हैं। अमीना बेहद गरीब है। त्यौहार मनाने की समस्या है। उसने 4-5 साल के बालक हामिद को बता रखा है कि उसके पिता पैसा कमाने गए हैं और उसकी अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर में बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लेने गई हैं। हामिद को आशा है कि अब्बा और अम्मी के आने पर वह अपने मन की सब चीज़ पा लेगा। अभी तो उसके पैर में ना तो जूते हैं और ना सिर पर टोपी है। छोटा सा बालक हामिद गांव के अन्य बालकों के साथ ईदगाह जा रहा है। रास्ते में पड़ने वाले अमीरों के बगीचे, बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज, क्लब घर, हलवाइयों की दुकानों को देखकर बालक अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। बालकों में इस वार्तालाप में ग्रामीण समाज के बालकों के ज्ञान स्तर का परिचय मिलता है। स्कूलों में कितने बड़े बड़े बालक पढ़ते हैं, क्लब घरों में क्या होता है, पुलिस में कितना भ्रष्टाचार है आदि विषयों पर बातचीत चल रही है। मोहसिन कहता है कि ये पुलिस वाले ही चोरी करते हैं, जिस पर बालक हामिद को आश्चर्य होता है। ईदगाह में नमाज का दृश्य, इस्लाम की समानता, सुंदर व्यवस्था को लेखक ने वर्ण विषय बनाया है। लेखक बताता है कि नमाज पढ़ने के लिए फर्श पर जाजिम बिछा दी गई है। दूर तक रोजेदार पंक्तिबद्ध होकर नमाज को तैयार हैं। जो पहले आएगा वही आगे खड़ा होगा। यहाँ छोटे बड़े का भेद नहीं है। नमाज की समाप्ति पर आपस में गले मिलने के बाद खरीदारी की ओर बढ़ते हैं। हामिद के पास केवल 3 पैसे हैं, अतः वह अपने साथी मोहसिन, महमूद, नूरे और सम्मी के समान न तो मिठाई खरीदता है और न कोई खिलौने लेता है। 4-5 साल के बालक के मन में इन चीज़ों के प्रति आसक्ति स्वाभाविक है, किंतु उसकी अपनी सीमाएं हैं। उसके साथी उसे चिढ़ाते हैं, किंतु वह अपने तर्कों से उनको पराजित कर देता है। खिलौने मिट्टी के हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं। मिठाइयों की किताब में बुराइयां लिखी हैं। खिलौने व मिठाइयों का हामिद को लालच तो है, फिर भी अपनी लाचारी को अपने तर्कों से छिपाता है। अन्य बच्चों के समान हामिद ने ना तो कुछ खाया और ना घोड़े अथवा ऊंट पर बैठा और ना खिलौने खरीद सका। खिलौने और मिठाइयों की दुकानों से आगे लोहे के सामान की दुकानें थी। हामिद के साथी इनको छोड़कर। हामिद को ध्यान है कि घर में चिमटा नहीं है। दादी के हाथ रोटी सेकने के समय जल जाते हैं। उसने अपनी समस्त धनराशि में दादी के लिए चिमटा ले लिया। उसे संतोष है कि अब दादी का ना तो हाथ जलेगा और न पड़ोसिन को आग देने में परेशानी होगी। हामिद के चिमटे को देखकर उसके साथी अपने अपने खिलौने, भिश्ती, खंजरी, वकील साहब अथवा सिपाही की महत्ता बताते हैं, किंतु मन ही मन हामिद के चिमटे की महत्ता स्वीकार कर लेता है। हामिद के तर्क बहुत प्रभावी हैं। चिमटे से उसके साथी प्रभावित होते हैं। वे अपने कीमती खिलौने देकर चिमटा लेना चाहते हैं, किंतु हामिद तैयार नहीं है। साथियों के पास अब पैसे भी नहीं हैं जिससे वे चिमटा खरीद लें। हामिद ने अपने चिमटे को रुस्तम में हिंद सिद्ध कर दिया। बच्चों ने अपने अपने खिलौने के पक्ष में अनेक तर्क दिए, किंतु हामिद के तर्क अकाट्य थे, अतः सभी ने हामिद के चिमटा को रुस्तम में हिंद मान लिया। किंतु हामिद अपने साथियों को दुखी करना नहीं चाहता था, अतः अंत में कहता है, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच यह चिमटा भला इन खिलौने की क्या बराबरी करेगा। अब साथियों को अपनी भूल का एहसास होने लगा। वे सोचते हैं हमारे घर वाले भी खिलौने से प्रसन्न नहीं होंगे। हामिद ने भी स्वीकार कर लिया कि चिमटा को देखकर उसकी दादी जितनी खुश होगी उतनी खुशी खिलौने को देखकर किसी की भी माँ को नहीं होगा।
हामिद ने अपने पैसे का सही उपयोग किया, ऐसा सभी को विश्वास है। हामिद ने अपने चिमटे को रिश्तों में हिंसित कर दिया। लगभग 11 बजे रोजेदार मेले से घर लौटे। गांव में हलचल हुई। सबके घर वाले जानना चाहते थे कि कौन क्या क्या लाया है। घर लौटने पर मोहसिन की छोटी बहन के हाथ से गिरकर भिश्ती स्वर्ग सिधार गए। वकील साहब के पंखों की चोट से ऐसे गिरे कि वे भी मिट्टी में मिल गए। महमूद के सिपाही की टांग टूट गई। हामिद जैसे ही घर पहुंचा, उसकी दादी को यह मालूम हुआ कि हामिद ने मेले में कुछ नहीं खाया है, अपितु अपनी समस्त धनराशि से यह लोहे का चिमटा लाया है। तब वह भाव विह्वल हो उठी। हामिद का उत्तर सुनकर कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती है, इसलिए मैंने उसे ले लिया। दादी का क्रोध हामिद के प्रति स्नेह बदल गया। बालक के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर अमीना का मन गदगद हो उठा। अपने पौत्र की सूझबूझ को देखकर वृद्धा की आंखों में प्रसन्नता के कारण आंसू बहने लगे। वह दामन फैलाकर बालक को दुआएं दे रही थी। हामिद दादी के रोने व दामन फैलाकर दुआ मांगने के रहस्य से अपरिचित था। ईदगाह कहानी का सारांश लिखिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रथम वर्ष हिंदी भाषा के लिए। तो हम लोगों ने पढ़ा ये प्रथम वर्ष हिंदी भाषा में आने वाले प्रश्नों के विषय में। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह की अन्य वीडियो को देखने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।